ओके, सो आई थिंक हमारी जो फाइल थी इसमें हमने मटेरियल्स सारे दे दिया ना, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सारे मटेरियल्स। सो हमारे कर्टन रेडी हैं, आई थिंक हमारा ये पार्ट भी रेडी है ये पूरा। इसके अलावा हमारा मिरर भी रेडी है, इसके अंदर कुछ डेकोरेटिव आइटम्स रखना है तो वो हम देखेंगे कैसे रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं। इसके अलावा बाकी सब कुछ रेडी है। एक चेयर हमको नीड है ना, ठीक है, चेयर मैं आपको बता दूंगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो बता दूंगा, राइट। सो अब हमें आना है हमारी लाइटिंग पे, राइट। हमें लाइट्स सेट करना है एंड उसके पहले हमें यहाँ पे कुछ लाइट्स भैया एक बनानी बार ये पड़ेंगी। कोव वाला बस रिपीट कर देना। कौन सा? ये कोव वाला? वाला जिस पे लाइट प्लेस की थी। ठीक है ना, वैसे इसका वीडियो तो अपन ने किए होंगे ना, कि नहीं किए थे? और एक बार देखो, उसी में था। उसी में था। तो फटाक से हम आ जाते हैं अपनी 4 पैनल लाइट्स बनाने पे। और देखो, पैनल लाइट 2 तरह की होती हैं तो मैं दोनों ही बता देता हूँ कि हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो, सो हम यहाँ पे अपना कर्सर रख दिए, यहाँ पे ऐड करेंगे एक प्लेन। और सबसे पहली बात है पैनल लाइट का साइज़ क्या होगा, तो पैनल लाइट का जो साइज़ होगा वो अराउंड 6 इंच का होना चाहिए। आई थिंक ये भी थोड़ी सी बड़ी ही लग रही है मुझे, सो लेट्स मेक इट 4 इंचेस। ये हमारे ऊपर है, क्या अच्छा दिख रहा है क्या अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज़ देख के हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये मेरा एक स्क्वायर पैनल लाइट का हो गया। अगर आपको सर्कुलर पैनल लाइट बनाना है तो आप एक सर्कल ऐड करोगे एंड अगेन उसका जो रेडियस है वो हम जितना भी हमें सेट करना है उतना कर देंगे। जैसे मैंने रेडियस रखा हूँ 2.5, तो 5 इंच की लाइट बनेगी हमारी, है ना। तो इसको भी लेट्स मेक इट 4, ठीक है। सो 4 इंच का हो गया, लेकिन ये फिल नहीं है एंड फिल करने के लिए वो भी मैं बता देता हूँ। सो अगर सर्कल हम ऐड करते हैं, रेडियस हम देते हैं 2 इंच ताकि 4 इंच की लाइट बने ये। और इसमें जो यहाँ पे फिल टाइप लिखा है इसको हम कर सकते हैं एनगॉन। तो एनगॉन करने पे वो सर्कल को ऐसा फिल कर देता है देर, ठीक। सो हमारे पास ये दोनों चीज़ें हैं, देखते हैं दोनों में लाइट कैसे बनानी। इनफैक्ट मैं दोनों को साथ में सेलेक्ट करके एंड देन एडिट मोड पे चले जाता हूँ, बिकॉज इसके आगे का जो स्टेप है वो दोनों लाइट का बिल्कुल सेम है। हमें सबसे पहले इसको हल्का सा एक्सट्रूड करना है, बिल्कुल ज़रा सा इस तरह से। फिर उसको इंसेट करना है, इनफैक्ट थोड़ा सा और एक्सट्रूड कर देते हैं, इतना कुछ। एंड देन एक इनको इंसेट करना है अंदर की तरफ, ये भी अंदाजन जितना भी आपको सही लगे। उसको फिर से एक बार एक्सट्रूड कर दो, ज़रा सा ऐसा। एंड देन इसको ऊपर मूव कर देंगे हम, जस्ट लाइक दिस, राइट। रिपीट कर देते हैं एक बार। तो हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड किए बाहर की तरफ, फिर इंसेट, आई प्रेस करके इंसेट कुछ इतना, फिर से आई प्रेस करके अगेन इंसेट, एंड देन मूव करना है, जी प्रेस करके एंड जेड प्रेस करके हम हल्का से इसको ऊपर, ज़्यादा ऊपर नहीं, फिर वो फेस जो है वो पीछे निकल जाएगा ऐसे। हमें इतना ज़्यादा मूव नहीं करना है, इतना मूव करना है ज़रा सा, ठीक। बाहर आ जाओ एंड आपकी दोनों लाइट रेडी है, पैनल लाइट। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टेप होते हैं। थोड़ा सा अगर और इसमें डिमेंशन ऐड करना हो तो हम क्या कर सकते हैं कि हम दोनों लाइट्स की ये जो बाहर वाली एजेस हैं, ये वाली और इसकी ये वाली, इनको सेलेक्ट कर सकते हैं और इनको हल्का सा बेवल दे सकते हैं। वैसे ये ज़रूरी नहीं है, और बेवल की एजेस इतनी सारी नहीं, माउस व्हील से कम कर देते हैं, अराउंड 2 या 3 एजेस रखूँगा मैं सिर्फ, हल्का सा ऐसे बेवल। तो बस ये हो गया, राइट क्लिक, शेड स्मूथ, ऑटो स्मूथ एंड डन। आई होप ये समझ में आया होगा कि हमने क्या किए हैं। बस हमने सिंपल सा प्लेन लाके इसको हम शेड फ्लैट कर देते हैं, इसमें शेड स्मूथ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें ज़रूरत थी। सो हम सिंपल सा उसमें प्लेन या सर्कल लाके देन एक्सट्रूड इंसर्ट इंसर्ट एक्सट्रूड बस करके एंड ऐसे लाइट बना सकते हैं। अभी के लिए हम ये सर्कुलर लाइट यूज़ कर लेते हैं बिकॉज ये ज़्यादा अच्छी दिख रही है। एंड अब इसको बस हमें सही जगह प्लेस करना है एंड उसका जो सबसे इजी तरीका है करने का वो है कि हम टॉप व्यू पे चले आए, बिकॉज जेड एक्सिस में ये लाइट ऑलरेडी सही जगह पे प्लेस्ड है। इसको मुझे इस जगह से कहीं लेके नहीं जाना है, यहीं रहेगी, मतलब इसी लेवल पे रहेगी, ऊपर नीचे नहीं करना है। मुझे सिर्फ इसका एक्स और वाई एक्सिस से वैल्यूज़ चेंज करना है, इसलिए मैं टॉप व्यू पे आ गया हूँ। एंड टॉप व्यू पे आके वैसे तो हम ड्राइंग में देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे लाइट लगनी है, अभी के लिए मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ। तो ऑल्ट प्लस डी करके हम बस उसको कॉपी बना रहे हैं, ऑल्ट प्लस डी यहाँ कहीं पे रख दिया, ऑल्ट प्लस डी आगे रख दिए। तो इस तरह से 6 लाइट्स लग गई हैं। आई थिंक 3-4 और लाइट्स लगेंगी, जैसे एक यहाँ पे, फिर ऑल्ट प्लस डी से यहाँ पे, देन अगेन ऑल्ट प्लस डी से इसके सामने यहाँ पे, ठीक।
सेम 3 लाइट को हम ऑल्ट प्लस डी से कॉपी करके इस जगह पे भी लगा सकते हैं, और थोड़ा सा ताकि यहाँ पे भी लाइट आए तो डिलीट, इन दोनों लाइट को ले लेते हैं ऑल्ट प्लस डी प्रेस करके और वाई एक्सिस से मूव कर देते हैं, राइट। आई थिंक ठीक है, चलेगा। लाइट्स उतना बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे आई थिंक लाइट की हमको नीड होगी यहाँ पे, बट अभी के लिए हम उसको स्किप करते हैं। तो ये तो हमारी लाइट लग गई है। अब वापस से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल प्रीव्यू पे जा सकते हैं इस तरह से, और इसको अब हमें ग्लो करता हुआ दिखाना है, राइट। तो ग्लो करता हुआ दिखाने के लिए देखो, सॉरी एक मिनट देना बस मुझे। ओके, सो ग्लो करता हुआ दिखाने के लिए सबसे पहले हमें इसमें कुछ मटेरियल्स लगाने पड़ेंगे। सो हम अपना शेडर एडिटर वापस ओपन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम एक न्यू मटेरियल बनाएंगे। ये कुछ नहीं है, ये फ्रेम के लिए, तो अगर आपको वाइट फ्रेम रखना है तो वाइट रहने दो, ब्लैक फ्रेम रखना है तो इसको ब्लैक कर दो, दैट्स इट, ठीक। और इसमें बाकी कुछ चेंज करने की नीड नहीं है बिकॉज ये मटेरियल दूर से दिखेगा नहीं, तो बहुत ज़्यादा चेंज हम नहीं करेंगे इसमें। हम इसमें एक और स्लॉट ऐड करेंगे और इसमें एक न्यू मटेरियल बनाएंगे, इसका नाम भी दे देंगे हम लाइट एमिशन या कुछ भी जो आपको सूट करे। एडिट मोड पे गए, इस फेस को सेलेक्ट किए, सिर्फ अंदर वाले फेस को, और इस पर ये लाइट एमिशन हमने असाइन कर दी है। अब बाहर आ जाते हैं, एमिशन के बॉक्स को ओपन करते हैं एंड इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा के हम 5 कर देते हैं। लाइट ऑन हो गई। यहाँ से हम इसका कलर दे सकते हैं, आप मैनुअली यहाँ पे हल्का सा वार्म कलर दे सकते हो, या फिर मैं जो करता हूँ वो आप कर सकते हो। क्या, हम एक न्यू नोड ले लें, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी में हम टेम्परेचर असाइन कर सकते हैं ना, तो कलर को कलर में कनेक्ट कर दो और यहाँ पे अब केल्विन में हम टेम्परेचर असाइन कर देंगे, जैसे 4500 फॉर NDL लाइट्स। तो क्योंकि हमने ऑल्ट प्लस डी यूज़ किए थे तो ऑटोमेटिकली जितनी भी हमारी लाइट्स थी उन सब में ऑटोमेटिकली मटेरियल्स लग गए, है ना, जो कि हमें चाहिए था। तो इसके साथ ये जो लाइट्स लगाने का है ये तो काम ख़त्म हुआ, लेकिन अभी जो लाइट्स हैं, ये वाली जो लाइट्स हैं, ये लाइट एक्चुअली इतनी लाइट एमिट नहीं करेंगी, ये सिंबॉलिक होती हैं। ये लाइट जो होती हैं ये दिखाती हैं कि इस जगह पे लाइट लगी है, बट एक्चुअल लाइट एफिशिएंटली एमिट नहीं करती हैं, ठीक। तो इसीलिए अगर हमको एफिशिएंट एमिशन चाहिए लाइट का तो हमको अलग से लाइट्स लगानी पड़ती है ब्लेंडर में, राइट। ब्लेंडर में क्या, किसी भी सॉफ्टवेयर में लगानी ही पड़ती है। तो उसके लिए अब मैं अपनी लाइट को सेलेक्ट कर लूँगा, किसी भी एक लाइट को, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हो आप, Shift+S प्रेस करके विल गो टू कर्सर टू सेलेक्टेड। तो इससे क्या होगा, 3D कर्सर मेरी लाइट पे रखा जाएगा, राइट। और फिर मैं यहाँ पे एक न्यू चीज़ ऐड करूँगा। पहले तो एक नया कलेक्शन बना लें हम लाइट्स के लिए। ओके, सो यहाँ पे हम एक न्यू कलेक्शन बना सकते हैं जिसका नाम हम कर सकते हैं लाइट्स, और अब हम यहाँ पे लाइट्स ऐड करना चालू कर सकते हैं। सो Shift+A, इसके बाद हम जाएंगे किस पे, लाइट, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन है, और हम ऐड करेंगे एक एरिया लाइट, राइट, क्योंकि ये पैनल लाइट्स है, ये 180 डिग्री पूरा लाइट एमिट करेगी, तो इसीलिए हम एरिया लाइट लगाएंगे। इस एरिया लाइट की सारी प्रॉपर्टी हमको लाइट सेक्शन में मिल जाती है ना। तो यहाँ पे आके हम इसका वॉटेज सेट कर सकते हैं, कलर सेट कर सकते हैं, इसके अलावा इसका साइज़ सेट कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, हम कलर इसका दे देंगे हल्का सा रेडिश। इसमें अगर आपको याद हो हम नोट्स का यूज़ करके और वो असाइन कर सकते हैं, क्या, टेम्परेचर, बट मैं अभी वो नहीं बता रहा हूँ। अगेन बहुत टाइम हो गया है हमको ब्लेंडर चलाए, तो अगर मैं अभी बता दूंगा आप कंफ्यूज होगे, तो इट्स बेटर कि ये चीज़ कर लो। अभी हमें और प्रोजेक्ट बनाना है तो फिर हम इसमें टेम्परेचर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको लगभग अंदाजे से दे दिया हूँ कलर को। एंड शेप जो है हमारा वो हो जाएगा डिस्क, बिकॉज सर्कल है। साइज़ हो जाएगा 4 इंच, क्योंकि 4 इंच की लाइट है। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो लाइट ऊपर है, अंदर चली गई है, तो इसको हम Z एक्सिस में नीचे ड्रैग करके ले आएंगे। हल्का सा बस नीचे लाना है, बहुत ज़्यादा नहीं, देख रहे हो आप, बिल्कुल ज़रा सा मैंने उसको नीचे रखा हूँ, तो इतना हमें उसको नीचे लगाना पड़ता है, ठीक। ये लाइट का काम हो गया है। यही लाइट को हमें कॉपी करके सब में लगाना है। और कॉपी हम कैसे बनाएंगे, Alt+D से, बिकॉज हम चाह रहे हैं कि सारी लाइट एक साथ कंट्रोल हों। सो Alt+D, और अब हम इसको X एक्सिस से मूव करके अंदाजे से इसके नीचे रख देंगे। आपको एक्यूरेट होने की कोई नीड नहीं है, अंदाजे से काम करो चल जाएगा। Alt+D X एक्सिस पे ये हो गया।
अगेन ऑल्ट, इसको भी सेलेक्ट कर लें, यहाँ पे आमने सामने लाइट है तो इन दोनों को ले लेते हैं। अरे बात है, मेरा कर्सर प्ले, अच्छा ये उस पर चेंज हो गया। सो लेट मी जस्ट गो बैक। ओके, सो अगर आपका भी ऐसा होता है ना कि जैसे कर्सर प्लेस होने लगा है क्लिक करने से सेलेक्ट नहीं हो रहा है, तो मैं टूल बार पे आके देखा मेरा कर्सर सिलेक्शन पे था, इसको वापस से हम बॉक्स पे कर देंगे। सो अब मैंने इस स्लाइड को ले लिया, शिफ्ट प्रेस करके इस स्लाइड को ले लिया, ऑल्ट प्लस डी प्रेस किया ताकि कॉपी बने। इस कॉपी को मूव करेंगे वाई एक्सिस में और ला के इसके सामने रख देंगे। सेम चीज़, इसको ले लिए, ऑल्ट प्लस डी प्रेस किए, एक्स वाई एक्सिस से मूव किए, ऐसे रख दिए, फिर एक्स एक्सिस से मूव किया, ऐसे रख दिए। या फिर अगर आप थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाते हो, ये चलाते चलाते आदत हो जाती है, तो आप एक्स और वाई दोनों में साथ में मूव करके नीचे ला के रख सकते हो। फिर अगेन इसकी हमने एक कॉपी बना दी ऑल्ट प्लस डी से, फिर इन दोनों को सेलेक्ट करके उसकी कॉपी बना दिए लाइक दिस, एंड देन एक और कॉपी जस्ट लाइक दिस। बस मैं एक्सेस से मूव करता जा रहा हूँ ना, एक्स या वाई। यहाँ पे जो 3 लाइट है वो एग्जैक्टली इन 3 लाइट की तरह है, तो इन 3 लाइट को सेलेक्ट कर लिए, कॉपी बना दिए, वाई एक्सिस से मूव करके इसके नीचे ला के रख दिए। एंड इसके साथ लिटरली जितनी भी लाइटिंग हमको करना था रूम में वो हो गई है। आई थिंक यार नीचे कुछ प्रोफाइल लाइट्स थी मे बी, मुझे याद नहीं है, बट अगर होगी तो वो हम ऐड कर लेंगे। अभी के लिए इतनी लाइट्स जो हमें लगानी थी वो लग चुकी हैं। तो हमारा मॉडलिंग का काम कंप्लीट हो गया है, हमारा मटेरियल्स का काम कंप्लीट हो गया है, और यहाँ पे हमारे लाइटिंग का भी काम कंप्लीट होता है। रूम्स में इंटीरियर में ज़्यादातर सिंपल लाइट्स ही होती हैं, बहुत ज़्यादा हम खेलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा लाइट से खेलते हैं जब हमें स्टूडियो सेटअप करना होता है। बट आपके प्रोफेशन में आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में जो स्टूडियो लाइटिंग होती है वो बहुत कम होती है, जितनी लाइटिंग होगी वो लिटरली इतनी ही सिंपल होगी। हाँ, अब यहाँ पे ये हो जाता है कि लाइट जब हमारी इतनी सिंपल है तो हम कैसे उससे अपने सीन को कॉन्ट्रास्टिंग बनाएंगे। आपके सीन में जितना कॉन्ट्रास्ट होगा, जितने डार्क और लाइट एरियाज़ होंगे, आपका सीन उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग दिखेगा। ठीक है, चलो। सो अब थोड़ा लास्ट का चीज़ हम और देख लें, क्योंकि आज के लिए हम इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। सो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि हमारी लाइट का भी कुछ प्रीव्यू नहीं दिख रहा है, एंड वो इसीलिए क्योंकि हम मटेरियल प्रीव्यू पे हैं। हमें अगर लाइट्स का प्रीव्यू देखना है तो हमको जाना पड़ेगा रेंडर्ड व्यू पे। तो इस पे हम चले जाते हैं, एंड जैसे ही आप उस पे जाओगे हमारा पूरा का पूरा सीन चेंज हो गया है। बिकॉज अब जो हमको यहाँ पे सामने दिख रहा है ये एक्चुअल रेंडर निकलेगा तो कैसा दिखेगा वो दिख रहा है, राइट। और वैसे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा बेटर और हो सकता है। तो क्वेश्चन इज़ कि वो कैसे हो सकता है। तो ये भी एक थंब रूल है, गार्ड बांध लो कि जब भी आपकी जो रेंडर्स है उसमें नेचुरल लाइट आएगी, बाहर से लाइट आएगी, वो रेंडर ऑटोमेटिकली अच्छा दिखेगा। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप रियल लाइफ में फ़ोटोज़ भी क्लिक कर रहे हो तो आप जितनी फ़ोटोज़ बाहर क्लिक करोगे अपनी या किसी और की, वो फ़ोटोज़ ऑटोमेटिकली अच्छी आती हैं, गिवन कि आपको थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने का नॉलेज है। बाहर क्लिक करने पे, सनलाइट में क्लिक करने पे फ़ोटो अच्छी आती है, अंदर क्लिक करने पे, आर्टिफिशियल लाइट में क्लिक करने पे फ़ोटोज़ गंदी आती हैं, बुरी आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारी लाइट्स हमने ज़रूर लगाएं, लेकिन हमारे जो प्राइमरी लाइट सोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए क्या, बाहर की लाइट। एंड हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, बिकॉज़ अगर आपने यहाँ पे ध्यान दिए हो तो हमारे पास यहाँ पे एक बहुत बड़ी विंडो है जहाँ से बाहर की लाइट अंदर आ सकती है। तो अपन इस बड़ी विंडो का यूज़ करेंगे, ठीक है, वहाँ से लाइट को अंदर लाएंगे। लेकिन कैसे, थोड़ी देर के लिए कर्टन्स को चलो हाइड कर देते हैं हम, सो दैट हम बाहर की लाइट को पहले देख तो पाएँ कहाँ से आ रही है। एंड हम चले जाएंगे अपनी वर्ल्ड की सेटिंग, क्योंकि बाहर से तो लाइट आ रही है जो वर्ल्ड की लाइट है। तो वर्ल्ड सेटिंग पे आ जाते हैं, और यहाँ से सबसे पहले जो स्ट्रेंथ है, जो 1 पे है स्ट्रेंथ, इसको मैं बढ़ा के कर देता हूँ 10। अब ये भी मेरा एक छोटा सा ट्रिक है ना। वर्ल्ड की स्ट्रेंथ वैसे तो बढ़ाई नहीं जाती है, बट मैं बढ़ा देता हूँ। तो अब आप अगर देख रहे हो तो हल्की हल्की मुझे बाहर की लाइट आनी दिख गई, यहाँ पे हल्की हल्की से आ रही है बाहर की लाइट, बट मुझे अभी और लाइट चाहिए बाहर की। तो इसकी स्ट्रेंथ को ना बढ़ा के हम सन के रोटेशन और एलिवेशन से खेलेंगे, ताकि जो सन है उसकी लाइट यहाँ से ऐसे अंदर आ पाए, राइट। एंड मैं क्या चाह रहा हूँ कि सनलाइट जो है वो इस डायरेक्शन में आ जाए, और यहाँ कहीं पे जो सनलाइट है वो पड़े। ये क्यों ऐसा, इसीलिए बिकॉज सनलाइट जो होती है, आप देखना कि अगर आप कोई एक सीन क्रिएट कर रहे हो या फिर अगर आप कोई फ़ोटो क्लिक कर रहे हो और उसमें अगर सनलाइट आपको अंदर आती दिख रही है तो वो ऑटोमेटिकली फ्रेश फील करता है,
है ना, आपके फ़ोटो में फ्रेशनेस आ जाती है, वो फ़ोटो अच्छी लगने लगती है। क्योंकि अगेन सनलाइट जो है वो क्या करेगा, वो कॉन्ट्रास्ट क्रिएट कर देता है, वो ब्राइट एरियाज़ क्रिएट कर देता है फ़ोटो में, जिसकी वजह से कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हो जाता है। तो हम ये करेंगे कि हम सन को रोटेट करेंगे, एंड धीरे धीरे मैं रोटेट कर रहा हूँ जब तक कि सन की लाइट अंदर नहीं आ जाती। ओके देर ये आई, एंड हम रोटेट करेंगे क्योंकि मुझे दूसरे साइड चाहिए, ये आ गई, कुछ ऐसा चाहिए मुझे, ठीक है। सो इसका एक और तरीका भी है, मैं वो भी बता देता हूँ। सो अगर मैं आ जाऊँ सॉलिड व्यू पे और टॉप व्यू पे चले जाऊँ, तो जो खिड़की है वो इस जगह पे है, यानी कि सनलाइट अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मेरा स्टडी टेबल है, तो वो इस डायरेक्शन से आनी चाहिए, राइट। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपका 0 डिग्री होता है, और आपको उसको रोटेट करके ऐसे करना है। सो दिस इज़ अराउंड, हमें इस डायरेक्शन में रोटेट करना है, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करना है, यानी कि पॉजिटिव डिग्रीज़ में रोटेट करना है। कितना रोटेट करना है, 120 नहीं सॉरी नेगेटिव में रोटेट करना है, क्योंकि काउंटर क्लॉकवाइज है, और 120, तो इसको -120 के आसपास हम रख सकते हैं। एंड वी शुड गेट सन इनसाइड। अगर नहीं समझ में आया तो लेट इट बी, ये आ गया, लेट इट बी, है ना। ये ऐसा नहीं है कि समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अगर समझ में आ जाएगा तो थोड़ा सा आपका काम इजी हो जाता है, कैलकुलेशंस, मतलब आपको अंदाज़ा नहीं लगाना पड़ता है फिर। तो यहाँ से सनलाइट आ रही है, जैसे कि आप देख रहे हो कि सनलाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, और उतनी ज़्यादा हमारी अंदर की लाइट्स की भी है। सो अगेन थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना है, तो अब हम आर्टिस्टिक अप्रोच लेंगे और इन लाइट का वॉटेज हल्का सा कम कर देंगे, लेट्स से 6 वॉट्स। कैन आई गो इवन बिलो 0? कैसा दिख रहा है 0 में? ओके अभी काफ़ी दाने आ रहे हैं। सो विल गो टू रेंडर सेटिंग, इसके बाद व्यू पोर्ट, सैम्पलिंग में व्यू पोर्ट, और जो डीनॉइज़र है इसको मैं ऑन कर दूंगा, और जो पासेस है इसको मैं एल्बिडो एंड नॉर्मल दे दूंगा। ठीक है, लुक्स गुड। और बेटर हो सकता है, लेकिन अभी के लिए मैं इसको ऐसा ही रहने दूंगा, ठीक है। इसका हाँ, अब जो ऊपर की लाइट है इनको हम ऑन कर देते हैं, लेट्स से 10 वॉट। 10 वॉट थोड़ा सा ज़्यादा है बट चलेगा। और जो कलर है वो कलर थोड़ा ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहा है, तो मैं उसको सैचुरेशन थोड़ा कम कर दूंगा, एंड पावर को भी थोड़ा सा कम कर देते हैं, 6 वॉट। ये पूरा अब अपने ऊपर आ गया ना, अपन को चीज़ों को अच्छा दिखाना उसके ऊपर आ गया, ठीक है चलेगा। अच्छा व्हाट इफ़ सन को हम थोड़ा सा और रोटेट करके इसके ऊपर ले आए, कैसा दिखेगा? थोड़ा ज़्यादा है, सो मुझे तो पसंद नहीं आ रहा है, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो आप बिल्कुल वैसा कर सकते हो, है ना। अगेन ये आपका प्रोजेक्ट है, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसे इसको सेट कर सकते हो। मैं अभी के लिए इसको इस तरह से रखूँगा सन को। ओके कूल। वापस से आते हैं अब अपने बेड के साइड पे, एंड अब हमें और क्या करना है वो हम देख लें। आई थिंक हाँ, अब हमें ये करना है कि अभी तो हमने ये सन वन सब सेट कर दिए, बाहर की लाइट अंदर आने का सेट कर दिए, लेकिन द थिंग इज़ कि अभी हमने कर्टन्स वापस नहीं लाए हैं। कर्टन्स को अगर हम वापस लेके आते हैं तो आप देखो कर्टन्स बीच में आ गए, एंड कर्टन्स बीच में आने के कारण क्या हुआ, हमारा जो बाहर से इतनी अच्छी लाइट आ रही थी, सनलाइट और वो सब आ रहा था, वो हट गया है। तो अब अपन लोग उतर रहे हैं थोड़े से नॉन रियलिस्टिक जो जोन होता है वहाँ पे। वाई? बिकॉज अब हम क्या करेंगे, हम अपने कर्टन्स को सेलेक्ट करेंगे। इन दो की नीड नहीं है सेलेक्ट करने की, ये दो की, हम ये जो लेफ़्ट के दो कर्टन्स है क्योंकि वहीं पे अपनी विंडो है, तो मैं लेफ़्ट के पहले कर्टन को सेलेक्ट करूँगा। देन मैं जाऊँगा, ये येलो वाला दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, इस पर, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी पे अगर हम जाते हैं, यहाँ रे विजिबिलिटी होता है। रे विजिबिलिटी ये बताती है कौन कौन सी रेज़ होंगी जिसको ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। अगर मैं यहाँ से कैमरा हटा देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मेरे कैमरा को ये जो कर्टेन है ये विजिबल नहीं होगा, लेकिन वो कर्टेन जो है वो लाइट को इफ़ेक्ट करेगा, वो बाहर से आने वाली लाइट को करेगा, वो रिफ्लेक्शंस में दिखेगा, वो किसी कांच के थ्रू भी दिखेगा। जस्ट कब नहीं दिखेगा, मुझे डायरेक्टली अगर मैं देख रहा हूँ तो नहीं दिखेगा। तो यहाँ से अपन बहुत सारी चीज़ें कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे यहाँ दिख रहा है आप, यहाँ पे नीचे दिख रहा है बट ऊपर नहीं दिख रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ नीचे भी ना दिखे, तो मैं इस ग्लॉसी को भी हटा सकता हूँ, तो मुझे वो नीचे भी नहीं दिखेगा, लेकिन वो लाइट को अभी भी अफेक्ट कर रहा है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे प्रॉपर्टीज़
चेंज कर सकते हैं, फिज़िक्स को बेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। कुछ जगहों पे हमें नीड होती है, जैसे मान लो आप कोई साइंस फिक्शन बना रहे हो, तो कई बार आपको नीड होती है कि आप रे विजिबिलिटी को चेंज कर पाओ, जो फिज़िक्स हमें अलाउड नहीं करता है वो कर पाओ। तो उसके लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे हमें दी जाती हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ से वो शैडो है इसको हम अनचेक कर देंगे। तो इससे होगा ये कि ये जो कर्टन है ये शैडो कास्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा मतलब क्या है, मतलब ये है कि लाइट को आर पार आने देगा। सेम चीज़ हम इस कर्टन के साथ भी करेंगे कि शैडो को हम अनचेक कर देंगे, और इससे क्या होगी कि बाहर की जो लाइट है अब वो प्रॉपर अंदर आ पाएगी, इवन दो सामने शैडो है, सॉरी शैडो बोल रहा हूँ, कर्टन है, बट कर्टन जो है उस लाइट को इफेक्ट नहीं करेगा, उसको अंदर आने देगा। ठीक है, तो ये एक छोटी सी ट्रिक है जो यूज़ करके आप कर्टन्स लगा के भी उससे लाइट को आप अंदर अलाउ कर सकते हो, राइट। एंड बस इसके साथ हमारा इसका जो लाइटिंग का पार्ट है वो एक्चुअली कंप्लीट है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन इट्स ऑलवेज़ बेटर कि हम उन सारी चीज़ों को धीरे धीरे लेके चले। एक बार में सब कुछ सीख लें, सीखना चाहेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना। तो इट्स बेटर कि हम धीरे धीरे सीखें। एंड किसी को कुछ डाउट है? आई थिंक हाँ, प्रेक्षा। सर ये जो बेड के पास में रैक्स है, हमको सपोज उधर स्पॉटलाइट्स देनी है 1 1 वॉट की, तो हम्म। उसको भी हम सेम ये जो ऊपर हमने पैनल दिया उधर उसको भी उधर लेके जा सकते हैं, साइज छोटा करके ऐसा हाँ, कुछ। वो सबसे सही तरीका होता है कि हम जो ऊपर दिए उसी को वहाँ लगा दें, बिकॉज फ्रैंकली कोई नोटिस नहीं करता है ना। और दूसरा हाँ। ये भी होता है कि अगर लिटरली वो चीज़ तुम्हारे बैकग्राउंड में होनी है या किसी की नज़र नहीं जानी है तो सीधा लाइट भी लगा सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो पैनल लाइट वहाँ पे लगाना पड़े। अच्छा, तो सीधा मतलब एमिशन का मटेरियल देना है। नहीं नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो कि ये उतना विजिबल नहीं होता है तो आप ये भी कर सकते हो कि आपने सीधा यहाँ पे, अरे, सीधा यहाँ पे ऐसे लाइट लगा दी है एंड इसको हम चेंज कर देते हैं स्पॉट पे। ठीक है, ये चीज़ बोल रहा था मैं कि आप ये भी कर सकते हो कि हम सीधा सीधा वहाँ पे हम्म। स्पॉट ही लगा दिए, थोड़ा सा पीछे होगा वो, उसका विजिबल नहीं हो रहा है, स्पॉट काफ़ी छोटा बन रहा है ना इसलिए, बट हाँ समझ गए होगी, है ना। तो हम सीधा ये भी यस लगा सर, सकते हैं। हाँ। हाँ, गिवन की वो चीज़ समझ में नहीं आएगी, हाँ वही, है ना। कि अगर ऐसा ऊपर लग क्या रहा है कि लगा है। हाँ, अगर ऐसा लग रहा है कि यार वो उस पर कोई पॉइंट आउट कर सकता है, सॉरी, तो इट्स हम्म। बेटर कि आप इसी लाइट को कॉपी करके एंड देन उसका आप साइज़ थोड़ा सा छोटा कर दो, एंड बस सब जगह पे वही वही पेस्ट कर दो। ठीक है सर। ठीक है, और कुछ पूछना है किसी को? भानु कुछ और? ओके। नहीं भी है, एक बार उसको देख के मैं फिर बताता हूँ हाँ, बना तो के। ये चीज़ पूरा देख लो, है ना। इसमें लाइट वाइट पूरा हमें इतना ही करना है, बाहर से लाइट आने का ही मैंने बता ही दिया हूँ। अब जो कल की क्लास होगी, कल की क्लास में हम क्या करेंगे, फाइनली इस पे हम कुछ डेकोरेटिव आइटम देखेंगे जो हम रख सकते हैं। हम ये देखेंगे डेकोरेटिव आइटम को ईज़िली कहाँ से मिलेंगे, मटेरियल्स, डेकोरेटिव आइटम्स या फिर फर्नीचर जो होते हैं, ये हम ईज़िली कहाँ से ला सकते हैं। ठीक। इसके अलावा लास्ट चीज़ हम जो करेंगे, एक कैमरा एंगल सेट करेंगे एंड अगेन रेंडर निकालेंगे, और इसी के साथ अपना ये वाला जो रूम है ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो ठीक है, बस इतना ही। मिलते हैं फिर कल, है ना। बाय बाय। बाय सर। ओके, गुड नाइट।